हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम बात करेंगे आइडियल गैस के बारे में। ओके, तो आइडियल गैस क्या होती है? बेसिकली हमारे पास दो टाइप की गैसेस होती हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। ओके, रियल गैस जो कि रियली में एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन एक गैस जिसको हम आइडियल गैस बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस आता है, या फिर हम किसी भी गैस को आइडियल गैस की तरह कब कंसिडर करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो कंडीशंस क्या है किसी भी गैसेस को आइडियल गैस मानने की? कंडीशन क्या है? जैसे कि हमारे पास गैसेस कौन कौन सी है? H2, N2, O2, हीलियम, आर्गन, नियॉन और एयर, ये सब आइडियल, ये सब गैसेस हैं। लेकिन किस कंडीशन में इन गैसेस को आइडियल गैस माना जाएगा? ओके, तो क्या क्या कंडीशंस होती है? सबसे पहली और मस्ट कंडीशन ये है कि अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो वो लॉ को फॉलो करेगी। ऑल लॉस will be followed by the gas। ओके, जितने भी लॉज हैं, कौन से लॉ? आइडियल गैस लॉ, उसको गैस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जूल्स लॉ, ये सब लॉ अगर कोई गैस फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है, तो उस गैस को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है? आइडियल गैस है। ओके, दूसरा पॉइंट, जनरली आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कब हम किसी गैस को आइडियल गैस मान लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, at high temperature at low pressure and at high temperature, gas can be considered as आइडियल गैस। ओके, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर कौन सी गैसेस? H2, N2, O2, एयर, हीलियम, आर्गन, ये सारी गैसेस को हम किसकी तरह मान सकते हैं? आइडियल गैस की तरह मान सकते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर कोई गैस आइडियल गैस को फॉलो कर रही है तो हम आइडियल गैस लॉ लगा सकते हैं। जब हम आइडियल गैस लॉ लगा सकते हैं तो हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस, हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी गैस की अगर हम बात करें वो गैस लॉ को फॉलो करेगा तो आइडियल गैस होगा। अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर अगर हम इन गैसेस को ले लेंगे तो वो भी किसकी तरह माना जाएगा? एक आइडियल गैस की तरह माना जाएगा। तो आइडियल गैस में है क्या बेसिकली ऐसा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रियल गैस से अलग होती है आइडियल गैस में? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन between the molecules, between the molecules will be zero। मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? आइडियल गैस की। जैसे कि अभी इस रूम में एयर है, तो एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, इनके बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन आइडियल गैस अगर होगी तो आइडियल गैस में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह से कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टीज आइडियल गैस की ये है कि शियर स्ट्रेसेस इन आइडियल गैस क्या होती है? जीरो। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो शियर स्ट्रेसेस क्यों आती है? विस्कोसिटी की वजह से आती है। ओके, अगर विस्कोसिटी जीरो है, ओके, अट्रैक्शन फोर्स जीरो है, तो डेफिनेटली विस्कोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और अगर विस्कोसिटी जीरो है तो शियर स्ट्रेसेस भी क्या है? जीरो है। अब यहां पर मैं एक टर्म बोल रहा हूं, विस्कोसिटी। क्या? विस्कोसिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सांद्रता। विस्कोसिटी का मतलब क्या है?
ओके, विस्कोसिटी का मतलब हम समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि विस्कोसिटी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए जीरो कैसे होती है। उसके लिए अगर हम फ्लूइड का एग्जांपल लेना चाहें तो फ्लूइड का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम गैसेस का एग्जांपल लेना चाहें तो गैसेस का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ओके, विस्कोसिटी दोनों में होती है, फ्लूइड में भी होती है या लिक्विड में होती है, लिक्विड में भी होती है और किस में होती है, गैसेस में भी होती है। ओके, गैसेस में विस्कोसिटी का जो रीजन होता है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। ओके, या मॉलिक्यूलर एजिटेशन या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम बोल दीजिए उसको, मोमेंटम। ओके, ये रीजन होता है। लिक्विड में जो विस्कोसिटी है उसका रीजन क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं मैं, ये बेसिकली सब्जेक्ट से बाहर का टॉपिक है। हमें ये देखना है कि आइडियल गैस के लिए शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो क्यों होती है ये मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जीरो क्यों होती है ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक टच करना पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट द मोशन। क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स against the motion, against the motion। मोशन के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस फोर्स क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल, दो एग्जांपल हम देखेंगे और आपको विस्कोसिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, दो फ्लोर हमने लिए, एक फ्लोर पर हमने वाटर को हमने फैलाया, ये वाटर है। ओके, और दूसरे फ्लोर पर हमने ये लिया है हनी। आप देखेंगे जब आप वाटर को किसी भी सरफेस पर पोर कर रहे हैं या फिर पानी को एक सरफेस पर बहा रहे हैं तो आसानी से फ्लो होगा, इजीली फ्लो होगा। वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा आपको नहीं फील होगा कि आपने फ्लो किया तो वो तुरंत रुक गया। लेकिन अगर आप हनी की बात करेंगे तो हनी को अगर आप सरफेस पे फ्लो कराएंगे तो वो वाटर के कंपैरिजन में इतनी आसानी से फ्लो नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनी यानी शहद के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था। ओके, अट्रैक्शन फोर्स कैसे काम कर रहा था कि जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल से एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने से ऊपर जाने वाले मॉलिक्यूल्स को अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा है, वो उसको आगे की तरफ फ्लो नहीं होने दे रहा। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी, फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये जो रीजन है विस्कोसिटी का, ये रीजन क्या है, कोहेसिव फोर्सेस। दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। दो अपोजिट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। ओके, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं इसमें, लाइफ एग्जांपल्स हैं इसमें। इस मिरर पे, इस कांच पे अगर मैं पानी को फ्लो कराऊं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं इसमें स्टिक हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसका नाम क्या है, एडहेसिव फोर्सेस। और जो वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्सेस। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, आगे की तरफ वो फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कोहेसिव फोर्सेस कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा, फ्लो आसानी से हो जाएगा। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड भी दो तरह से होते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, जिस तरह से हम आइडियल गैस की बात करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड में हम बोलेंगे कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, ऐसा कोई फ्लूइड है ही नहीं। लेकिन हमने ये माना है कि आइडियल अगर होगा तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स है, एक ऊपर वाली लेयर पर है और एक नीचे वाली लेयर पर है। ओके, ये नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल, नीचे वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, एक फोर्स, एक फोर्स काम कर रहा है।
ये फोर्स कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। ओके, टेंजेंशियली लग रहा है तो कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। तो इससे जो स्ट्रेसेस आती हैं उन स्ट्रेसेस का नाम क्या होता है? शियर स्ट्रेसेस। कौन सी? शियर स्ट्रेसेस। ये शियर स्ट्रेसेस के बारे में आप कहां पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ओके, शेयर स्ट्रेसेस के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेसेस, अब वो भी एक अलग टॉपिक हो गया, अलग सब्जेक्ट हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। दो तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस अगर किसी भी कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाते हैं तो जो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट होती है उनको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, अगर किसी भी इस पेन पर अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो जो स्ट्रेसेस आएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेसेस बोलते हैं। अगर टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ही शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी। अगर टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो शियर स्ट्रेसेस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सिंपल सा फंडा है। हमने बात करी आइडियल गैस के बारे में, और आइडियल गैस में हमने ये बोला कि मॉलिक्यूल्स में के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स नहीं देंगे। तो वो रेजिस्टेंस फोर्स नहीं देंगे तो मतलब शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, और शेयर फोर्स या विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो होने की वजह से शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, आइडियल गैस की। आइडियल गैसेस में विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोमेंटम। मॉलिक्यूलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे आता है फ्लूइड में? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। गैसेस में कैसे आता है? अगर मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में फ्रीक्वेंटली टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स अगर कंटिन्यूअसली हिट कर रहे हैं, मोमेंटम में है, तो इसके बीच में फ्लो होने की डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से गैसेस में विस्कोसिटी आती है। आइडियल गैस के लिए हम यही क्या मान लेते हैं? जीरो, कि अट्रैक्शन फोर्स जीरो है। जब अट्रैक्शन ही काम नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। जब टकराएंगे नहीं तो किसी भी तरीके से फोर्स जनरेट नहीं होगा। फोर्स नहीं आएगा तो शेयर स्ट्रेस भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक टर्म आता है। ओके, ये बेसिकली ये सारी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इनमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके पुराने सब्जेक्ट्स के, मतलब आगे हायर सब्जेक्ट्स के हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से शो करते हैं। किससे? न्यू से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। आपको ये याद रखना है कि आइडियल गैस की जो विस्कोसिटी होती है, आइडियल गैस की काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो रियल गैस से क्या होती है? ज्यादा होती है। रियल गैस से क्या होती है? ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। कैसे हुआ ये? काइनेमेटिक विस्कोसिटी आइडियल गैस की ज्यादा कैसे हो गई? और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है क्या? हमारे पास जनरली दो तरह की विस्कोसिटी हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डायनामिक विस्कोसिटी जिसको म्यू से शो किया जाता है, और एक पढ़ते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको न्यू से शो किया जाता है। ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि यहां पर जो विस्कोसिटी आ रही है, जो रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है, इसी को हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, म्यू। चाहे वो गैसेस हो चाहे वो लिक्विड हो, म्यू। यही रेजिस्टेंस फोर्स बेसिकली क्या है? म्यू है, जो प्रॉपर्टी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी को लाने का रीजन ये था कि कुछ लिक्विड की डायनेमिक विस्कोसिटी बहुत कम थी तो हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैलकुलेट की। दूसरा, ये बेसिकली एक तरह से एक मोमेंटम डिफ्यूजन के बारे में बताता है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको मैं समझा रहा हूं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कभी कभी यूनिट से ही उस क्वांटिटी का मीनिंग आप समझ सकते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर का मतलब है एरिया। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? एरिया की यूनिट है। अगर आपने
इस कांच पे अगर आपने वाटर को फ्लो किया तो कितनी तेजी से वो एरिया में फैल रहा है। ओके, वही उसकी क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हनी को अगर आप फैलाएंगे तो बहुत तेजी से नहीं फैलेगा क्योंकि विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आप वाटर को फैलाएंगे, विस्कोसिटी कम होने की वजह से इस कांच पर वो आसानी से फैल जाएगा। जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है या जीरो है, तो उनके बीच में कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आइडियल गैस की क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रियल गैस। समझ आ रही बात, एज कंपेयर टू रियल गैस। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, थर्ड पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ओके, यहां हमने देखा था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी आइडियल गैस की क्या होती है, ज्यादा होती है। एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी हम बेसिकली आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एंट्रोपी अभी आपको मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि ये पॉइंट्स आपको अभी याद करने होंगे। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इट इज द रैंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी कब आती है, जैसे कि अभी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि इस रूम में सब कुछ सिस्टमैटिक है तो उसकी एंट्रोपी क्या है, जीरो। ओके, लेकिन इस रूम में अगर कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं है, इधर उधर है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, एंट्रोपी है। मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर बात करते हैं। अगर हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करें, दो तीन मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो एक पैटर्न में जमे हुए हैं, किसी भी तरह से रैंडमनेस नहीं है, ठीक है, तो उसके एंट्रोपी कुछ मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने हीट ट्रांसफर कर दी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गई, रैंडमनेस। ये मॉलिक्यूल इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, रैंडमनेस आ गई। तो मॉलिक्यूल्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अंदर एंट्रोपी कब आती है, जब या तो आप हीट को सप्लाई कर रहे होते हैं, ओके, या तो आप हीट को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप हीट को रिजेक्ट करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। और अगर आप हीट को सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। आइडियल गैस की जो एंट्रोपी होती है, आइडियल गैस की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी को हम एस से शो करते हैं। आइडियल गैस की जो एंट्रोपी होती है वो रियल गैस के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस। आइडियल गैस ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस। सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अगर आपने इस रूम में किसी गैस को स्टोर किया है और रूम में जो गैस स्टोर की है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो क्या होगा, वो कम स्पेस में स्टोर की जा सकती है। लेकिन जब कोई अट्रैक्शन फोर्स ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो आसानी से इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रियल गैस। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं हमेशा। प्रेशर की भी अगर हम बात करें तो प्रेशर आइडियल गैस का क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां मैं लिख रहा हूं, प्रेशर मेंटेन्ड बाय द आइडियल गैस will be greater than the pressure maintained by the real gas। इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर क्या है, जीरो है, तो वो आइडियल गैस कहलाएगा। ओके, शेयर फोर्स क्या होती है, जीरो होती है आइडियल गैस में। इसके बाद हमने बात करी काइनेमेटिक विस्कोसिटी आइडियल गैस में क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर हमने बात करी कि आइडियल गैस की जो एंट्रोपी होती है वो रियल गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रियल गैस। प्रेशर जो होता है आइडियल गैस में ज्यादा मेंटेन किया जा सकता है एज कंपेयर टू रियल गैस। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से लॉ है जिसको किसी भी गैस को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो आइडियल गैस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लॉ ऑफ आइडियल गैस या आइडियल गैस लॉ। ओके।